रहा है आपका और आपके पति का संबंध, धीरे धीरे दोनों दिल अलग हो रहे हैं। कितना मजा आता है, किसी की शादी तय होती है तो सुनकर भी आनंद आता है कि चलो उसका बेड़ा पार हो गया, उसका विवाह तय हो गया। मानो विवाह क्या तय हुआ, जीवन की सारी कामना पूरी हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। केवल औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी। जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है, समय के साथ उम्र निकल रहा है, सब कोई चिंतित हो जाता है। केवल लड़की ही बिन ब्याही घर में है तो बोझ नहीं लगती है, लड़का भी बिन ब्याह रहता है तो हर किसी को चिंता होती है कि इसका जोड़ा लग जाए किसी तरह। माता पिता को लगता है कि आंखें बंद होने से पहले इसका घर बस जाए, अपने आंख के सामने देख लो, इसकी शादी हो जाए, इसको संतान हो जाए, तब हम सुख से मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक प्रथा है। विवाह हमारे सनातन में बहुत मायने रखता है, कोई बोझ नहीं हो जाता है माता पिता। लड़की की शादी नहीं होगी, पूरी जिंदगी घर में रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना खाना घटेगा ना कपड़े, फिर भी माता पिता चाहते हैं कि अपनी आंख के सामने अपनी बेटी की शादी देख ले, उसको बच्चा हो जाए, है ना। यानी कितनी खूबसूरती से इस रिश्ते को देखा जाता है। और फिर क्या बीतती होगी जब वो विवाह टूटता है तो। इसीलिए अपने प्लेटफॉर्म पर हर मुमकिन प्रयास करती हूँ कि घर ना टूटे, तलाक किसी कीमत पर ना हो। हर लड़की से कहती हूँ परिस्थिति कैसी भी हो ससुराल मत छोड़ना। लड़ाई झगड़े हो रहे होने दो ना, लड़ो ना। बहस हो रही है, ठीक है, बहस का हिस्सा बनना है तो बहस करो और नहीं बनना है तो चुप रहो, परंतु ससुराल नहीं छोड़ना, पति नहीं छोड़ना। केवल अपने बारे में मत सोचो। वो माता पिता जो तुम जिस दिन जन्म ली हो उसी दिन से सोच रहे हैं कि तुम्हारा विवाह करना है, और जब विवाह करवा दिया उन्होंने तो किसी कीमत पर विवाह ना टूटे। आपसे मामला नहीं संभल रहा तो संभालेगा ज्योतिष ज्ञान। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें और अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप जैसे ही लाइक करते हैं, आप पहुंचे हैं मेरे वीडियो तक, खबर मिलती है मुझे। कोई मन में प्रश्न हो, कोई उलझन हो, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना प्रश्न साफ साफ लिख सकते हैं, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपका भी संबंध आपके जीवन साथी के साथ समय के साथ खराब हो रहा है, संबंध टूट रहा है, कमजोर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अब ऐसा महसूस होने लगा है कि तलाक हो जाएगा, ये शादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तब क्या करें? आज आपके साथ एक अचूक उपाय शेयर करने जा रही हूँ। शादी नहीं टूटेगी, किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगी। कितनी भी मजबूरी आ जाए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, विवाह नहीं टूटेगा, क्योंकि शादी नहीं टूटनी चाहिए। शादी केवल दो लोगों का संबंध नहीं है जो जब चाहे जोड़ दे और जब चाहे तोड़ दे। उस माता पिता के बारे में सोचो, कितना आशीर्वाद देकर तुम्हें ससुराल भेजे हैं, और इस माता पिता के बारे में सोचो जिन्होंने आरती उतार कर तुम्हें अपने घर में प्रवेश किया है। लड़के का क्या है, क्रोध में कभी भी कुछ भी बोलता है। एक लड़की पर, एक औरत पर ही निर्भर होता है कि संबंध कब तक चले और कैसे चले। तो यदि समय के साथ आपका भी आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, रिश्ता नहीं टूटेगा, किसी भी कीमत पर संबंध नहीं टूटेगा। समय के साथ प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट भी करेगा। केवल एक लाल धागे में 7 गांठ लगाकर आप रिलेशनशिप संबंधी कोई भी इशू हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मंगल का एक अद्भुत प्रयोग आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आपका मंगल भी मजबूत होगा, शुक्र भी स्ट्रांग होगा और संबंधों में मिठास आती चली जाएगी। क्या करना है आपको? अपने सर से अपने पांव तक माप लीजिए एक लाल कलर का धागा, या आप मौली धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक रेड धागा या मौली धागा अपने सर से पांव तक नाप लीजिए और दिन केवल और केवल मंगलवार का हो। इस धागे पर आप संपूर्ण शहद लगा दीजिए। संपूर्ण धागे पर शहद लगाकर सुखा लीजिए और जो सिंदूर आप अपने मांग में लगाती हैं वही सिंदूर 7 स्थान पर, पूरे संपूर्ण धागे में 7 जगह छोटे छोटे स्थान पर सिंदूर लगाएंगे और जब भी सिंदूर लगाएंगे अपने पार्टनर का एक बार नाम लेंगे।
पार्टनर का नाम लेकर 7 जगह लगाएं सिंदूर और इसको सूखने दें। जब ये सूख जाए तो अपने दाहिने हाथ की कलाई पर इसको बांध लेंगे। मंगलवार के दिन बांधेंगे और ये बंधा रहेगा शुक्रवार तक। शुक्रवार को आप इस धागे को काटेंगे और किसी भी जल में फेंक देंगे, किसी भी जल में प्रवाहित कर देंगे, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो या इकट्ठा कहीं पानी हो। जल चंद्रमा का सूचक होता है और मौली धागा जो आपने रेड धागा लिया है वो मंगल है। जब भी रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, झंझट होते हैं, रिश्ते टूटने की बारी आती है तो वो खराब मंगल का सूचक होता है। जब शुक्र कमजोर का होता है तब पति पत्नी के बीच भी झगड़े बढ़ते हैं। तो आज हमने 3 ग्रहों को टारगेट किया है। मंगल भी उच्च का होगा, शुक्र भी फल देगा और चंद्रमा तो बैलेंस होना ही होना है। आप मंगल को ये धागा अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे 7 बार पति का नाम लेकर और ये कामना करेंगे कि हम दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, संबंध जो भी खराब हो रहा है, धीरे धीरे सवर जाए, ठीक हो जाए, सुधर जाए। हम सब प्रेम से रहें। इस कामना से आप अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधेंगे ये लाल धागा मंगलवार को और शुक्रवार को इसको काटकर जल में विसर्जित करेंगे। लगातार 6 हफ्ते तक, यानी कि 6 बार आपको ये प्रयोग करना है। असर प्रथम बार से नजर आएगा, असर प्रथम बार से ही नजर आएगा। फिर भी इस उपाय को कंटिन्यू रखना है। 2 से 3 बार करते करते जुबान बदल जाएगी। जहां अपमानित किया जा रहा था वहां सम्मान मिलेगा। जहां आपके पार्टनर के पास 5 मिनट टाइम नहीं था आपके पास बैठने को, दिन रात आपसे ही बात करेगा, हर एक बात में आपकी सलाह लेगा, आपको प्रेम भी मिलेगा और आपको सम्मान भी मिलेगा। फिर भी 6 हफ्तों तक इस उपाय को आप कंटिन्यू जरूर करें। ये 3 ग्रह बैलेंस हो तो अद्भुत फल मिलेगा आपको। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।